मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी प्रगति जैन इंदौर। तैयार रहेंगे? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों की बातों में आकर हम किसी के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसका साथ देना चाहिए, और गलत निर्णय ले लेते हैं और अनजाने में ही हम उनका हित कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इससे हमें पाप कर्म का बंध होता है। देखिए, निश्चित ही जो लोग दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेते हैं उनके निर्णय प्रायः गलत होते हैं। पहली बात तो हमें ये बात अपने भीतर विकसित करनी चाहिए कि हम जो भी निर्णय लें वो अपने विवेक से लें, अपने अनुभव से लें अथवा अनुभवियों के परामर्श से ले। जिस किसी की बातों में आकर के कोई निर्णय न ले, और यदि कदाचित ऐसा कोई निर्णय लिया और जिसमें सामने वाले का हित हुआ तो संभव हो तो उससे क्षमा मांगे और मन ही मन उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले और आगे के लिए सीख ले। यही एकमात्र जीवन के सुधार का रास्ता है। ठीक। नाथ जी जैन पत्रकार जो महाराज श्री जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। विदिशा से अपने बीच में अविनाश भैया। मेरे हृदय प्रदेश में गुरुदेव विराजमान, उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, भारतीय विद्यावाणी परिवार पूरे भारत में लगभग 50,000 सदस्य के साथ में मौजूद है और सभी प्रतिदिन के प्रवचन को पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और आपको नमोस्तु भी करते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि उनकी नमोस्तु मैं आप तक कभी पहुंचा भी पाता हूं, कभी नहीं भी पहुंचा पाता हूं। तो आप एक बार उनको सबको ही आशीर्वाद दे दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे अगर मान लीजिए उनकी नमोस्तु मैं आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं और अपनी ओर से कह दिया कि हाँ मैंने नमोस्तु कर दी, तो फिर मुझे क्या पाप लगता है? देखिए, पहले तो मैं सबको इस मंच से आशीर्वाद दे देता हूँ और जिन्हें भी मेरा आशीर्वाद चाहिए सुबह या शाम कम से कम अपनी हाजिरी दीजिए, तब तो आशीर्वाद मिलेगा। फुकट में आशीर्वाद क्या है? इसलिए डाक का आशीर्वाद नहीं, डायरेक्ट का आशीर्वाद सबको देना। इसलिए सभी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और कोई आप लोगों से नमोस्तु भेजे तो कहना सबका आशीर्वाद महाराज का प्रवचन में मिलता है, बटोर लेना। समझ गए? इससे तुम्हारी दुविधा भी खत्म हो जाएगी और हमारी उलझन भी मिट जाएगी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अविनाश भाई का अभिनंदन कर दीजिए। ये बहुत तत्परता से अपना काम करते हैं। जयंत देवाले इंदौर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो प्राचीन खंडित जैन प्रतिमाएं जंगलों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, उन प्रतिमाओं का संरक्षण कैसे करें, और साथ ही जो प्राचीन जिन मंदिर अब खंडर हो चुके हैं उन मंदिरों को पुनः विकसित और संरक्षित करके उनका जीर्णोद्धार हो, इसके लिए क्या करना चाहिए और इसकी शुरुआत किस प्रकार से करें? देखिए, अगर ऐसे यथातथ बिखरी हुई कोई भी प्राचीन धरोहर है, यदि हमें सुलभ होती है तो हमें प्रयासपूर्वक उनको वहाँ से उठाकर आसपास के जैन मंदिरों में विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है, ग्रामीण लोगों का सहयोग नहीं हो, तो सबसे पहले चरण में उनके लिए शेड बना देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, ताकि प्राकृतिक क्षरण से बचाव हो सके। और धीरे 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 जनमत तैयार करके उन्हें व्यवस्थित
मंदिर में विराजमान करने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते वो पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित ना हो। इसी तरह प्राचीन जिन मंदिर जितने भी हैं प्रायः सब पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है, जिनमें आप कानूनी रूप से कुछ करने में समर्थ नहीं। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए योजना बना करके उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए और लोगों को ऐसे जीर्णोद्धार के पुनीत कार्य में भरपूर सहयोग देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। तिलक नगर जूनियर महिला संगठन और उसके बाद में तैयार रहेंगे कनाड़िया रोड महिला मंडल। चलिए, आज अच्छा लग रहा है, बहुएं आई हैं सासुओं की जगह। चलिए, कल के महाराज नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज की बातों का असर दिख रहा है, बोलिए। त्रय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में मेरा नमोस्तु इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, मंदिर का कलश भले ही सोने का बना हो, पर मस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही टिकता है। तो गुरुवर, हमारी शंका ये है कि सम्मान ऊंचाइयों से मिलना चाहिए या उपयोगिता से? देखिए, सम्मान न तो ऊंचाइयों को मिलती है न उपयोगिता को मिलता है। सम्मान न ऊंचाइयों को मिलता न उपयोगिता को मिलता। सम्मान उसको मिलता है जो सबका संबल और आधार बनता है। नमोस्तु। बात भले भले कलश सोने का हो, पर उसका आधार तो पत्थर ही है। जो सबको आधार देता है वो सर्वत्र आदर और सम्मान पाता है। इसलिए हम संबल बने, सहारा बने, आधार बने। नमोस्तु गुरुवर। कनाड़िया रोड महिला मंडल इंदौर, उसके बाद में गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मन तीव्र चलायमान होता है। गुरुवर, जब हम पूजा या विधान करते हैं तो हमारा मन कहीं अच्छे विचारों में या बुरे विचारों में खो जाता है। तो इससे भी हमें क्या पाप का बंध बनता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बिल्कुल, अगर बुरे विचारों में मन खोएगा तो पुण्य आएगा क्या? पाप तो आना ही। पर इसमें दो बातें, एक विचारों का आना और दूसरा विचारों में खो जाना। यदि विचार आते हैं और चले जाते हैं तो उस अल्पकालिक विचार का दुष्प्रभाव अत्यल्प होता है। लेकिन आगत विचारों में हम खो जाते हैं तो हमारा बंटाधार हो जाता है। इसलिए सजगता के साथ धार्मिक क्रिया करें ताकि हम विचारों में खोने से बच सकें। नमोस्तु ओ, गुरुवर। रूपाली रूपाली डॉक्टर चंद्रकांत जैन उदयनगर और महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उदयनगर महिला मंडल की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इमोशनल स्ट्रांग से मेंटल स्ट्रांग कैसे बने? इमोशनल स्ट्रांगनेस से मेडिकली हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? देखिए, इमोशंस होना अच्छा है, लेकिन इमोशंस का वेग होना बहुत अच्छी बात नहीं। हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़े दिन भावना योग करना है, समझ गए? और यदि हम नियमित भावना योग का अभ्यास करते हैं तो तय मानिएगा आप हर स्तर पर स्ट्रांग होंगे, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए भावना योग का अभ्यास करें, जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उज्जवल जैन नसिया जी उसके बाद में तैयार रहेंगे। मुनि संघों को बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी को बारंबार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, खाद के अभाव में फसलें खराब हो जाती हैं,
खाद के अभाव में फसलें खराब हो जाती हैं, संस्कार के अभाव में नस्लें खराब हो जाती हैं, मुस्कान के अभाव में शक्लें खराब हो जाती हैं और संगति के प्रभाव से अक्लें खराब हो जाती हैं। क्योंकि महर्षि मैं युवा मंडल के साथ रहता हूँ, प्राय कर देखा गया है कि युवाओं को हम जिस तरफ मोड़ना चाहें तो चाहे दिन हो चाहे रात वो अच्छे कार्यों में जुट जाते हैं, और कभी वो कुछ गलत करते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों करा, तो वो बोलते हैं भैया ना चाहते हो भी हमारे लोग बोलते हैं अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो हम तुमसे मित्रता छोड़ देंगे। तो महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि हम क्या करें कि हम अकलों को, शक्लों को, नकलों को और फसलों को खराब होने से बचा पाएं। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छी बात कही। खाद के अभाव में फसलें खराब हो जाती, संस्कार के अभाव में नस्लें खराब हो जाती है, और मुस्कान के अभाव में शक्लें खराब हो जाती हैं, तो संगति के अभाव में अक्लें खराब हो जाती हैं। आपने पूछा ये सब कुछ ठीक बने रहे उसके लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि फसल और शकल के लिए तो आप बड़े अवेयर रहते हैं। फसलों के लिए खाद देने में आपकी तत्परता है, और शकल के लिए मुस्कान को मेंटेन करने में आप माहिर हो। ज़रूरत है संस्कार और संगति की। यदि हमारे संस्कार अच्छी हों तो सारी नस्लें अच्छी होगी, इसमें कोई संशय नहीं। हमें अपने संस्कारों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, संगति पर पूरा फोकस होना चाहिए। चाहे जीवन में कुछ भी हो, यदि हम अच्छी संगति रखते हैं तो हमारा जीवन कभी नहीं बिगड़ता। कहावत है जैसी संगत वैसी रंगत। हमें ऐसे लोगों से अपनी मित्रता बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जो हमें गलत सीख दे, गलत प्रेरणा दे, गलत दिशा में ले जाए। हमें सदैव मैत्री ऐसे ही लोगों से करनी चाहिए जो हमारे हित में साधक हो, जो हमें अहित से बचाए, जो बुराइयों से रोके, अच्छाइयों में लगाए, जो सकारात्मक प्रेरणा दे, उससे मित्रता रखें। अगर ऐसे लोग जो इस तरह के गलत आदतों का शिकार हो और गलत प्रवृत्तियां करते हों, तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखने की अपेक्षा दूरी रखना अच्छा है। समझ गए? तो मित्र बनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये विचारना है किसे बनाए अपना मित्र। अगर ये बात हमारे मानस में होगी तो जीवन में व्यापक परिवर्तन। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। मल्लारगंज दिगंबर जैन समिति इंदौर। गुरुदेव आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। धर्म के क्षेत्र के साथ साथ हम राजनीति में भी काम करते हैं, और राजनीति में हमें दिन रात मायाचारी, झूठ, सच, राग, द्वेष सब काम करना पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन ये गुरुदेव, हमें इन कार्यों से क्या पाप मिलेंगे या कैसे मुक्ति मिलेगी? बस जब तुम्हें पता है कि हमें सब प्रकार का छल छद्म करना पड़ता है तो करते क्यों? बुरे का फल तो बुरा ही मिलेगा। लेकिन मैं इतनी सलाह जरूर दूंगा, राजनीति में छल छद्म करो तो तुम जानो, पर धर्म में इससे बचे रहना तो संभले रहोगे, अन्यथा बहुत खतरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। माया जी जैन वृत्ति श्राविका इंदौर। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज इच्छामि झुको उतना ही जितना जरूरी है, क्योंकि कारण झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ कितना झुके, या हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिससे हमारा स्वाभिमान भी बना रहे? अकारण झुकना दूसरों के
मान को बढ़ावा देता है। आपने पूछा है कहाँ क्या और कहाँ हम कितना झुके जिससे हमारा स्वाभिमान बना रहे। देखिए, झुकने में स्वाभिमान खंडित नहीं होता, पर ऐसी जगह झुकना जहाँ सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, वहाँ हमारा मान खंडित होता है। हमारा स्वाभिमान उसमें नहीं गलता कि कोई हमें मान न दे। हमारा स्वाभिमान तब घटता है जब हमारा अपमान होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपमान से अपने आप को बचाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में अलवर से अंबिया साउंड के अनुज जी जैन यहाँ पर है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। मैं चाहूँगा मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी आनंद जी, गोदा अध्यक्ष से असोट रानी जी दोषी भैया आ जाएं। असोट भैया सभी आ जाएं यहाँ पर। धर्म प्रभावन समिति आनंद भैया जल्दी और आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार अनुज भाई का जोरदार अभिनंदन इसलिए, आप देख रहे हैं पिछले लगभग 11 सालों से लगातार ये आप लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने में सहयोगी बन रहे हैं और आप इनका देख रहे हैं। इनका जो साउंड सिस्टम है वो अपने आप में अनूठा है और अभी यहाँ के लिए तो इन्होंने विशेष प्रबंध किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन। नमोस्तु मुनिवर। मेरा प्रश्न यह है, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकलकर मनुष्य गति पाकर सीधे मोक्ष चले गए। निगोद में उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था, ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मनुष्य गति पाई और चक्रवर्ती के पुत्र बन गए? देखिए, निगोदिया जीव या एकेंद्रीय जीवों के पास कर्म चेतना नहीं होती, केवल कर्म फल चेतना होती। अर्थात उन्हें विशेष पुरुषार्थ करने का कोई अवसर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ ऐसा हुआ। तो इसका एक ही उत्तर है कि यह सब उनके भवितव्य से हुआ। जब हमारा भवितव्य अच्छा होता है तो अपने आप संयोग बनते हैं और संयोग हमारे जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर देता है। ओ नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुलोचना अशोक जी जैन, किशनगंज, बिहार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है महाराज जी, कुछ शावक लोग यह का कहना है कि कायोत्सव सिर्फ मुनिराज के होता है और शावकों के नहीं होता। ये कहाँ तक उचित है? इसका समाधान का समाधान पूछो। श्रावक प्रतिक्रमण में जो कायोत्सर्ग बताए वो कहाँ? हाँ, नित्य पूजा में आप लोग जो बीच बीच में कायोत्सर्ग करते हो, किसके लिए? मुनियों के लिए कि आप लोगों के लिए? ज़्यादा लोगों की बातें सुनो नहीं, है मनगढ़ंत बातें। मतलब कोई कोई बोल रहा है तो मैं बोली मुनि अपने भी तो दिया। चलो, कोई कोई की बात मत सुना करो, गुरुओं की बात सुना करो। तारा जैन, मानपुर निवासी। हम सौम्या चंदेरिया। हाँ, चंदेरिया परिवार, कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि व्रत उपवास धर्म का आवश्यक अंग है क्या? यदि आवश्यक है कि व्रत उपवास के बिना धर्म नहीं माना जाएगा, तो फिर जिस व्यक्ति का व्रत उपवास करने में सामर्थ्य ना हो वो धर्म का पालन कैसे करे? व्रत उपवास आवश्यक अंग नहीं, लेकिन व्रत उपवास धर्म का मजबूत अंग है। समझिए, अपने पास शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करना चाहिए और अगर शक्ति नहीं हो तो उसकी भावना भानी चाहिए। जम सकई तम की रही, जम च न सकई तहेव सद्दह नम, सद्दह मानो जीवो पावी अजरा मरम ठानो। जितना शक है उतना करना चाहिए और जो शक न हो उसका श्रद्धान करना। नमोस्तु महाराज जी। आराधना आलोक जैन, उदयनगर। आरंभ हो और अंत ना हो,
मन इतना भी स्वतंत्र न हो, व्यथित हो और शब्द न हो, मन इतना भी परतंत्र न हो। गुरुदेव, इन पंक्तियों का मुझे भावार्थ समझाइए। इसके लिए शंका समाधान नहीं, अलग से बात करेगा। चलिए, नहीं तो सब लोग कोई ना कोई कविता उठा लाएंगे। चलिए। आराधना आलोक जैन और उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति तैयार रहे। मुनि त्रय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक सा जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार जो है वो अलग करने का काम करती है। ठीक इसी तरह महाराज श्री, रिश्तों की बात करें तो रिश्ते और संबंधों में भी एक जैसा रॉ मटेरियल जैसे कि प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, अपनापन वगैरह उपयोग होता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इंसान इन चीज़ों से, संबंधों में पुल का निर्माण करने के बजाय इन चीज़ों से दीवार खड़ी कर रहा है। तो महाराज श्री, प्रश्न यह है कि इन खूबसूरत रिश्तों में आदमी आज दोहरा चरित्र क्यों जी रहा है? आज क्यों इंसान पुल बनाने के बजाय दीवार खड़ी कर रहा है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है कि लोग आज पुल की जगह दीवार खड़ी करने में ज़्यादा रुचि रख रहे। मेरा मानना है कि आज पुल की जगह दीवार क्यों बन रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले ये देखिए कि पुल कहाँ बनता है और दीवार कहाँ बनाई जाती है। पुल कहाँ बनता है? पुल वहीं बनता है जहाँ पानी का प्रवाह हो, जहाँ तरलता हो। समझ गए? पानी का प्रवाह होता है, नीचे पानी का प्रवाह होता है, सरलता होती है, तो उसको वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाता है जो इस पार से उस पार पहुँचा दे, दो तटों को जोड़ा जा सके। यदि हमारे हृदय में संवेदनाओं का प्रवाह हो तो हम दोनों किनारों को बहुत आसानी से तो जोड़ सकते। लेकिन दीवार कहाँ बनाई जाती है? दीवार केवल वहीं बनाई जाती है जहाँ विभाजन करना होता है। तो जिसका जन्म ही विभाजन के लिए हुआ है, वो जोड़ने का काम भला करेगा कैसे? मन में दीवार पहले उठती है, बाहर की दीवार बाद में उठती है। ये दीवारें समाप्त तो हो सकती यदि हमारे हृदय में संवेदनाओं का प्रवाह बढ़े। आज के बढ़ते हुए उपभोक्तावादी दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो हमारे अंदर की संवेदना, क्षीण होती हुई संवेदना ने हमारी सोच को संकीर्ण और चित्त को अत्यंत अनुदार बना दिया है, जिसका परिणाम आपस में दुराव, भटकाव, बिखराव, वैमनस्य जैसे दुर्भाव प्रकट हो रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। धर्म प्रभावना कार्यालय समिति, उसमें अनिल जी रावत, अनिल जी बाजल, अशोक जी बाजल हैं, पवन जी राजावत, इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। एक प्रश्न करेंगे, आनंद भी अभी साथ में है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, ईर्ष्या की दाह और सांसारिक वस्तुओं की चाह में आज के बच्चों का बचपन, युवाओं की जवानी और बुजुर्गों का चैन खोता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के इस युग की मृगमारीचिका में सभी दौड़े चले जा रहे हैं, तो गुरुदेव इनसे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दाह और चाह में आह है, चाहे वो ईर्ष्या की दाह हो या हमारे मन में भौतिकता की चाह, ये दोनों दाह देने वाले। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है कि हम आध्यात्मिकता की राह पकड़ें। यदि मनुष्य के हृदय में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हो जाता है तो ये सारी दुर्बलताएं बड़ी आसानी से दूर हो सकती हैं।
अपने जीवन में ऐसी आध्यात्मिकता को उद्घाटित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम उसमें निरंतरता लाने की कोशिश करें। ईर्ष्या से बचने के लिए हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी दृष्टि हो जिसमें वो सबको अपने समान गिन सके। ईर्ष्या कब होती है? किसी को अपने से बढ़ता देखते हैं और खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब हमें दिखने लगेगा कि न कोई बड़ा है न छोटा, तो फिर ईर्ष्या पनपेगी कहाँ? जी गुरुदेव। अगर अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता को जगाएं। दूसरी बात, गुणानुरागी दृष्टि रखें। लोगों के गुणों को ग्रहण करने की आदत करें। यदि हम गुणग्राही दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं तो हमारे हृदय में प्रमोद भाव बढ़ेगा, ईर्ष्या भाव नहीं। तीसरी बात, सोच को सकारात्मक रखें। यदि सोच सकारात्मक होगी तो ईर्ष्या का भाव कभी भी प्रकट नहीं होगा। नकारात्मकता से हमारी सोच विकृत होती है और इस प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। और चौथी बात, सदैव अपनी लाइन को लंबी करने में लगे, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दें, कभी भी ईर्ष्या नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी, सोनी, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्मास में पहली बार यजमान पद श्रावक पर विराजमान हुए हैं। इस यजमान शब्द का मतलब क्या है और यह शब्द के पद पर आने से श्रावक को क्या लाभ होता है और यजमान और जजमान में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा। देखिए, इस बार कलश स्थापना के साथ चातुर्मास के प्रमुख यजमान के रूप में एक परिवार का चयन हुआ और ये सौभाग्य पाटौदी परिवार को मिला। यजमान शब्द क्या है? याजन, यजन, पूजन और धार्मिक महोत्सव को कहते हैं यज्ञ। यजन, पूजन, अन्य धार्मिक महोत्सव, उसका जो मुख्य कर्ता होता है उसको बोलते हैं यजमान। और इसी का ही अपभ्रष्ट रूप है जजमान। यजमान कहो, जजमान कहो। तो चातुर्मास एक बहुत बड़ा धार्मिक महोत्सव है। इस महोत्सव को संपन्न कराने में जिसकी मुख्य भागीदारी है उसको मुख्य जजमान बनाने की बात कर दी गई। और ये सौभाग्य इस बार पाटौदी परिवार को मिला है। मुझे लगता है अगली बार से लोगों की होड़ लगेगी कि हमको भी अब मुख्य यजमान बनना है। अभी तक लोग कलश के लिए होड़ लगाते थे, अब मुख्य यजमान के लिए लोग होड़ लगाएंगे। कलश एक प्रतीकात्मक आधार है जो रखा जाता है, तो हमने सोचा एक कलश से काम चल सकता है तो अनेक कलश क्यों चलाएं। लेकिन चातुर्मास है, चातुर्मास में बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, लोग आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती है, तो उसमें व्यय होता है। तो उस व्यय भार को उठाने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक मुख्य यजमान हो गए और 9 रत्न हो गए, आपका काम बन गया और काम आगे बढ़ रहा है। ऐसे मौके जब भी आए छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अवसर का जितना लाभ उठा सके उठाए। दूसरी बात मैं आप सबसे कहूँगा, करने वालों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे दी, लेकिन आप लोग कंजूसी मत रखना। आपको भी चाहिए कि अगर अवसर आया है कुछ लूटने का तो हम उसमें पीछे न रहें। अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार सबको, भले समिति आपसे न मांगे, लेकिन आपको खुद से कि ये इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, मैं सुबह दोपहर शाम 3 बार लाभ ले रहा हूँ, पूरे देश भर के लोग और दुनिया भर के लोग आकर लाभ ले रहे हैं,
मैं आज पुण्य के योग से समर्थ हूँ, तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए भैया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन ले लो। ये उदारता आपके अंदर होनी चाहिए, कृपणता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी उदारता आप अपनाएंगे उतनी ही समृद्धि पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। महाराज जी, 9 रत्न कौन होते हैं? अरे 9 रत्न तो रत्न का अर्थ होता श्रेष्ठ। अब सबकी व्याख्या मत कराओ, तुम लोग बन गए कौन 9 रत्न, 9 खड़े हो जाओ, बोलना ये 9 रत्न। अपने बीच में जो अपना रत्न लगाते वो समाज में रत्न बन पाते हैं। अपने बीच में इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी की श्रीमती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। सुशीला जी पाटनी व्रती श्राविका हैं और अभी वो खुद भी बता रही हैं। विद्यासागर.गुरु के जो सौरभ भाई है उनका भी मैसेज आया कि 15 अगस्त को सोने की चिड़िया एवं लुटेरे अंग्रेज एक पुस्तक है जो आचार्य श्री जी को बहुत प्रिय पुस्तक थी। किस प्रकार से हमारे देश को गरीब बनाया गया है, ये सब कुछ उसमें सांगोपांग दिया गया है। आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन उपलब्ध है और उसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा, वह आप ज़रूर उसमें शामिल हों। पूरी जानकारी विद्यासागर.गुरु पर आपको मिलेगी। सुशीला जी पाटनी उसके विषय में बता रही और प्रश्न भी पूछ रही हैं। महाराज श्री जी, तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु। अच्छोलक जी इच्छा में महाराज श्री जी, ये जो किताब है आचार्य श्री जी को बहुत पसंद आई थी, आपको ही पता है, और ये अपने देश के लिए है, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज। तो आचार्य श्री के सानिध्य में पहले भी इसके परीक्षा हो चुकी है और बहुत लोग, भाई लोग, बच्चे सब पढ़े थे और एग्ज़ाम दिए थे बहुत सारों ने। लेकिन अभी 15 अगस्त को इसका पेपर है, तो ऑनलाइन ही हमारा श्री, तो इसके बारे में आप सबको बता दीजिए कि बच्चे, लड़के, लड़कियां सब इसको पढ़े कि देश में अपने पहले क्या हुआ था, इस सारे इस देश के अंदर लिखे हुए। नमोस्त महाराज श्री। देखिए, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज अपने आप में भारत के इतिहास को सही तरीके से रेखांकित करने वाली अद्भुत कृति है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि भारत कितना गौरवशाली था और इस भारत को किस तरीके से लूटा गया, और दुर्भाग्य आज भी कुछ उसी तरह का उपक्रम किया जा रहा है। जब तक आप इन बातों को ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, आपके हृदय में सच्ची देशभक्ति भी प्रकट नहीं हो। तो अपने अंदर की देशभक्ति को प्रगटाने के लिए हमें भारत और भारतीयता को समझने के लिए ऐसी कृतियों को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रसाद सागर जी महाराज हमारे संघ के बड़े ही उत्साही मुनिराज हैं और वो इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। आज ही मुझे मालूम पड़ा कि आगामी 15 अगस्त को इस पर एक प्रतियोगिता है। आप लोग ये पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध करके पढ़ें और पढ़कर इसमें सहभागिता दें, जरूर लाभ मिलेगा और हमें इसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्त महाराज श्री, नमोस्त। हाँ, आगे की कार्यवाही ब्रह्मचारी अभय भैया जी, अशोक भैया जी भी मंच पर आ जाए। ऊपर हेलो हेलो। और आइए मैं हमारे आदरणीय वैभव जी बजाज का सम्मान के लिए उनको आमंत्रित करूं। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे इस महोत्सव के मार्गदर्शक आदरणीय अशोक भैया जी, जो कि यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में संस्कार शिविर लगेगा, इनके निर्देशन में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया। सबसे पहले नाम लेने के पहले आपकी ताली चाहूँगा। उस व्यक्तित्व के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान वैभव जी बजाज, IRS वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में पदस्थ हैं। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रभावना समिति की ओर से उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी बिलाला, स्वागताध्यक्ष, दिलीप जी गोधा और रितेश जी पाटनी। ये आएंगे हमारे सम्माननीय वैभव जी बजाज, IRS वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत सरकार, जो वित्त मंत्रालय में पदस्थ हैं। इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। ये दमोह के निवासी हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं।
मैं वैभव भाई के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। वैभव सामने आओ, आ जाओ। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़े गौरव, एक संस्कारित परिवार में पले बढ़े वैभव भाई आज एक प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही, उससे पहले एक श्रेष्ठ श्रावक है। ये कोई भी काम बहुत तत्परता से कराते हैं। अभी केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं समर्पित करते हुए इन्होंने समाज के कई बड़े बड़े काम किए। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, बता दूँ वैभव? चलो मैं इसको छिपा लेता हूँ, क्योंकि ये छिपकर काम करने में ज़्यादा सुविधा महसूस करते हैं। लेकिन इतना तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि अभी 4 महीने पहले इनके प्रयास से केंद्र सरकार द्वारा जो 2 घोषणाएं हुई है, जिसमें एक इंदौर के खाते में गई है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका। पूरी टीम लगी, लेकिन उस पहल में इनकी बड़ी भूमिका है और अन्य अनेक कार्यों में भी इनका हमेशा योगदान बना रहता। आज मेरे पास कुछ विशेष विचार विमर्श के लिए यहाँ आए। हमें ऐसे लोगों को उत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए और उनकी क्षमताओं का दोहन करते हुए समाज हित में नियोजित करना चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दिए। कोई सवाल? महाराज श्री, आज कई उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब वो एक माता जी को एम्बुलेंस से लेके आए और आप अपना सारा काम छोड़ के नीचे गए और उनको संबोधन किया, तो जो जीव मात्र के प्रति कल्याण और सेवा का भाव है महाराज जी, वो बाकी लोगों में कैसे बढ़े, किस तरह से ये भावना जीव के प्रति दया की, सेवा की आए, हम लोगों में कैसे बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज जी। देखिए, एक बात कहूँगा, अभी पिछले दिनों पिछली सरकार में ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे, और उस दौर में मैंने सैकड़ों लोगों को रिकमेंड किया जो बड़े असाध्य रोगों से ग्रसित थे, और इन्होंने अपने प्रयासों से एम्स और भारत के बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में उनकी सर्व चिकित्सा कराई। बाबा तुम्हें बताऊंगा, एक महिला जिसका बच्चा चल नहीं पाता था, इंदौर का ही था, सम्मेद शिखर में आया था, उसकी स्थिति देखकर, वो बहुत रेयरेस्ट केस था, लाखों बच्चों में एक को होता था। मैंने जब इनके पास खबर दी, बहुत व्यस्तता होने के बाद भी उन्होंने तत्परता से वो काम किया, और परसों या नरसों वो महिला मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए वो बच्चे के साथ आई, वो बच्चा ठीक हो गया। ये भावनाएं लोगों के मन में होना चाहिए। अगर हो सकता वो सभा में हो तो उपस्थित भी हो सकती है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था, 4 साल का होगा बच्चा। तो ये हर व्यक्ति के हृदय में संवेदना होनी चाहिए और सेवा के कार्य को अपना मूल धर्म मानना चाहिए। हमारे मनुष्य होने की सार्थकता भी तभी है जब हम दीन और दुखी लोगों के लिए, पीड़ित और परेशान लोगों के लिए संबल बन सके। बहुत अशोक भैया जी शिविर की जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आस्था जैन, अशोक जी जैन जो डोनाइतन की ट्रस्टी हैं, तैयार रहे ग्वालियर से। जय बोलो संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके पूरी चेतना के साथ थोड़ा सा जागृत होइएगा, क्योंकि आने वाला शिविर आपकी जागृति के लिए है। तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की चेतना को और जगाइएगा। पूज्य मुनिवर श्री निर्भेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी
पूज्यवर के पावन चरणार बिंद में चेतना को जगाने वाला पर्वराज पर्यूषण पर आयोजित श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन 8 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जाएगा। लेकिन इस वर्ष का श्रावक संस्कार शिविर विशेष है क्योंकि मां अहिल्या की नगरी इंद्रप्रस्थ इंदौर में इसका आयोजन किया जा रहा है और आने वाले 2 अगस्त से श्रावक संस्कार शिविर का रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप कर सकेंगे। जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, देश और दुनिया के उन सभी सुधी श्रावकों के लिए, यहां पर उपस्थित सभी भक्तों के लिए और इंदौर महानगर में अपने घरों पर जो इस समय इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी श्रावकों के लिए भी यह सुखद सूचना है। सबसे पहले प्राथमिकता इंदौर महानगर के सुश्रावकों के लिए है। बाहर से जो शिविरार्थी प्रतिवर्ष आते हैं उन शिविरार्थियों के लिए तो है ही, लेकिन 2 अगस्त को जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो तो मेरा अनुरोध है इंदौर महानगर में निवास करने वाले जो सुधी श्रावक हैं वे ऑनलाइन अथवा यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जो पहले आ जाएंगे वो पहले पा जाएंगे। हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद बाहर वालों के लिए कटअप किया जाए, संख्या निर्धारित रहती है, फिर भी समिति के द्वारा आप सबकी समुचित व्यवस्था होगी। वस्त्र हैं, भोजन व्यवस्था है, पूजन की संपूर्ण सामग्री की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है और उन सब की जानकारी 1-2 दिनों में पूर्ण रूप से आपके लिए प्रदान की जाएगी। तो आज ये बंधु श्रावक संस्कार शिविर की इस सूचना के साथ आगाज किया जा रहा है कि आप अपनी चेतना को जगाने वाले पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से महाराज श्री के चरण सन्निधि में होने वाले इस आयोजन में सम्मिलित हों। मैं महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूं। अभी आप सबने ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के मुख से श्रावक संस्कार शिविर के संदर्भ में सूचना पाई। श्रावक संस्कार शिविर से लगभग पूरे देश के लोग अच्छे से परिचित हैं और प्रति वर्ष हजारों की तादाद में लोग शिविर में अपनी सहभागिता देते रहे। इंदौर के भी अनेक लोग पिछले अनेक वर्षों से इस श्रावक संस्कार शिविर के में नियमित भागीदार बनते रहे, लेकिन इस बार अवसर आपके द्वार पर आया है तो आपको उसका भरपूर लाभ लेना ही चाहिए। बाहर के लोग जो आएंगे सो आएंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। दशलक्षण के 10 दिन को धर्ममय बनाते हुए जीवन में एक नई रसधार प्रकट करने का अपूर्व अवसर आप सबके सामने आया, जहाँ सुबह की शुरुआत भावना योग से होगी, भगवान का शांति धारा अभिषेक का कार्यक्रम, नित्य आनंद के साथ पूजन, प्रवचन, मध्याह्न में तत्वार सूत्र प्रतिक्रमण, सामायिक, शाम का शंका समाधान और प्रभु भक्ति के साथ विश्राम का ये बृहद आयोजन यहाँ संपन्न होने जा रहा है। पूरे दिन आप आनंद में, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आना है। यहाँ के आयोजक आपकी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करेंगे, जहाँ खाना पीना पूर्ण शुद्धि का, जिसमें आप एक आसन कर सकते हैं। कुछ लोग जो केवल कुएं का ही पानी पीते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है। तो इतनी उत्तम व्यवस्था, प्रतिमाधारियों की अलग व्यवस्था और अन्य लोगों की शोध की व्यवस्था होगी। ये मौका आप लोगों का आया है, कोई वंचित न रहे। इंदौर के लोगों के लिए इतनी सुविधा होगी कि वे रात्रि में अपने घर जा सकेंगे, उनका विश्राम रात्रि में होगा। और सुबह 5 बजे से जो कार्यक्रम यहाँ के होंगे, यहाँ नियमित उनको रहना होगा।
तो ये आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसा अभी बताया गया कि प्रमाणिक ऐप पर आपको फॉर्म उपलब्ध होगा। मैं एक सूचना संशोधन भी चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर भी फॉर्म उपलब्ध करा देना चाहिए, जो मैनुअली फॉर्म भर सके। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और मैनुअली करे हो। परसों 2 तारीख से उसके फॉर्म सुलभ हो जाएंगे। आप सब उसका लाभ लें, खुद जुड़े, औरों को भी जुड़ने की प्रेरणा दें। ये तो दशलक्षण की बात। इसके साथ आज प्रातः काल के प्रवचन में मैंने कहा था, ये पूरा 2 सप्ताह का हमारा प्रवचन हमारे सोच पर हुआ है। तो इस सोच पर हम एक वर्कशॉप आने वाले 4 तारीख के रविवार को लेने जाएंगे, जिसमें इन 15 दिवस के प्रवचनों का निचोड़ होगा और 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। इसकी सूचना आप सब तक पहुंचा दीजिए। आप अपने अंदर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि हमारे परिवर्तन का आधार हमारी सोच है। तो उस दिन का विषय होगा की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन के रूपांतरण का आधार, वो की मैं आप सबको दूंगा, की नहीं मास्टर की दूंगा। अगर उसे आपने अपने हाथ में अपना लिया तो वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। तो ये सूचना आप सब लोगों तक पहुंचाए, आपकी जिम्मेदारी है। विभिन्न माध्यमों से आप इस सूचना को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बीच के 3 दिनों में पूरे इंदौर शहर में इसकी सूचना जानी चाहिए। और जो ऑनलाइन है वो अपने अपने घरों में टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित हो सकेंगे। वो केवल प्रवचन नहीं होगा, एक प्रकार के वर्कशॉप जैसा होगा, जो आपको एक नई दिशा और नई दृष्टि देगा। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप अपने युवा वर्ग को विशेषतः प्रोत्साहित करें, ताकि वे इससे लाभान्वित हो और अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सके। यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज से ही इसे सर्वत्र फैलाना शुरू कर दें। आने वाले 11 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है। मुकुट सप्तमी के रूप में सब लोग उसे मनाते हैं, पर मेरा मन है इस बार का निर्वाण महामहोत्सव कुछ हटकर हो। और इस बार के निर्वाण महामहोत्सव में हटकर क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आगामी रविवार को दूंगा। पर यहाँ ऐसा होगा जैसा आपने आज तक न कभी देखा न सुना होगा। वो चीज़ यहाँ घटित होने वाला है। आप अपना मनोभाव बना के रखिए। बाकी बहुत जल्दी और भी चातुर्मास के कार्यक्रम, आगे रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, और अन्य कार्यक्रम है, वो चलते रहेंगे। सुबह दोपहर शाम तो रोज़ ही है, समझ गए? तो ये आपको निश्चित मिलेगा। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार की पाठशाला तो प्रत्येक सप्ताह यथावत चलेगी ही। आप उसके लिए तैयार रहेंगे। आने वाले शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज बुधवार हो गई, परसों से फिर 3 दिन के लिए आप अपने बच्चों को आप अपने साथ रखिए। चाहे आप जब आइए, चाहे आप सुबह आओ, चाहे शाम आओ, हम आपको देंगे। कभी महावीर तो कभी राम की बात। अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, सोच में परिवर्तन घटित कीजिए। ये जो प्रवचन की धारा वर्तमान में चल रही है, इस सप्ताह तक पूरी बात केवल सोच पर होगी और हम आगे फिर अपनी बात को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब इन सब कार्यक्रमों से लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे और जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। इसके साथ ही आगामी अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी यहाँ भव्यता के साथ संपन्न होने वाला है।
और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 108 मंडलीय विधान का आयोजन होगा। जो लोग भी उसमें लाभान्वित होना चाहते हैं अभी से अपना नाम देना शुरू कर दें, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ घोषणा की देर होती है, नाम आने में देर नहीं होती। इसलिए जल्दी से अपना मानस बनाइए और बाहर के लोग भी जिन्हें अपनी टिकटें बनानी है अभी से बनाने का प्रयत्न कर लीजिए। सवाल कर लो, चलो बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज के युवा जिसे जैनजी कहते हैं उसके ऊपर है। दे हैव मोर एक्सपेक्टेशंस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। तो महाराज श्री इसे कैसे बाहर निकालें और कैसे पॉजिटिविटी को अपनाएं? इसी के साथ साथ हम ऐसा क्या करें जो हम इस सब के लिए मतलब सॉल्व कर सके? मोर एक्सपेक्टेशन और लेस सेटिस्फेक्शन है, इसके लिए 5 दिन पहले मेरा एक पूरा प्रवचन है, उसे सुन लो, बड़ा आनंद आए। एक्सपेक्टेशन जहाँ होगा वहाँ सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, समझ गए? तो हम अपने एक्सपेक्टेशन को कम करें। सेटिस्फेक्शन लाने का एक ही रास्ता है, मन में एक बात बिठाल दे, जो मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, कि मेरा काम कर्म करना है, परिणाम को नहीं देखना। हम एफर्ट करें, रिजल्ट की तरफ न देखें, जो आए उसे स्वीकार करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। हेलो।